नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। नशा मुक्त दिल्ली महज कानून व्यवस्था का ही विषय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसी संकल्प के साथ दिल्ली पुलिस तमाम उपाय करती रही है ताकि नशे की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। हाल ही में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ANTF यूनिट द्वारा इंडिया गेट पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में भी इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी, जहां न केवल चेतना का संदेश था बल्कि हर प्रस्तुति में एक ही गूंज थी कि नशे को कहें ना। रिपोर्ट देखिए। नशा एक ऐसी आग है जो पहले आदत बनती है और फिर लाचारी। ये लत जो शरीर को तो खोखला करती ही है, आत्मा और चरित्र को भी निगल जाती है। लेकिन ये अंधकार अंतिम नहीं है। इससे बाहर निकलना पूरी तरह संभव है, मगर भीतर इच्छा शक्ति, समझ, संयम और जीवन में हर पल सजगता होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को साधने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 12 जून से 26 जून तक राजधानी में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया गया, जो भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान से प्रेरित था। इस उपलक्ष्य में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा इंडिया गेट पर एक भव्य सांस्कृतिक व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा की गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नामचीन हस्तियां भी इस दौरान मौजूद रहीं। दिल्ली पुलिस ने 45,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया। न केवल नष्ट किया बल्कि उनके सरगना जो लगातार ड्रग्स के माध्यम से दिल्ली को खराब करने में लगे थे, दिल्ली को नुकसान पहुंचा रहे थे, समाज की तबीयत खराब कर रहे थे, ऐसे सभी सरगनाओं को भी पकड़ा गया। वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली पुलिस बैंड की शानदार और जोशीली संगीतमय प्रस्तुति से हुई, जिसने पूरे माहौल को नई ऊर्जा से भर दिया। ये तो अभी बड़े मजे ले रहा है, पर इसे पता नहीं अगर इसे इसकी लत लग गई। इसके बाद एक भावनात्मक नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे की लत और उसके विनाशकारी प्रभावों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। जागो, पढ़ो, पढ़ाओ। ये प्रस्तुति न केवल दर्शकों को झकझोर गई बल्कि नशे के दुष्प्रभावों को लेकर एक गहरी सोच भी पैदा की। अपने आगे ना पीछे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक रहे लोकप्रिय पंजाबी और बॉलीवुड गायक मीका सिंह, जिनकी धमाकेदार प्रस्तुति ने माहौल में नया रंग खोल दिया। उन्होंने अपने दिल छू लेने वाले गीतों के माध्यम से न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि एक मजबूत सामाजिक संदेश भी दिया कि नशा मुक्त जीवन ही सच्ची आजादी और तरक्की का आधार है। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प है सुरक्षित, अपराध मुक्त और नशा मुक्त दिल्ली की दिशा में आगे बढ़ने का। दिल्ली पुलिस की भूमिका केवल कानून का पालन करवाने के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि हम समाज को बेहतर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। नशा मुक्त भारत पखवाड़े के दौरान दिल्ली पुलिस का सहयोग करने वाली विभिन्न संस्थाओं व संगठनों के प्रतिनिधियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। जाहिर है ये प्रोत्साहन नशे के विरुद्ध दिल्ली पुलिस की लड़ाई को नई ताकत देगा और समाज के हर वर्ग से अधिक लोग इस नेक मुहिम से जुड़कर नशा मुक्त और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगे। नशे के खिलाफ टॉप टू बॉटम अप्रोच होना चाहिए ताकि सारे विभाग रहें
और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहना चाहिए ताकि पूरी गवर्नमेंट शामिल हो और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करें कि न केवल नशे का पेडलर को पकड़ा जाए बल्कि नशा वो कहाँ से लाया और कहाँ पहुँचाने जा रहा था उसको पकड़े। तो इसमें दिल्ली पुलिस ने विगत 2-3 वर्षों में काफ़ी उल्लेखनीय सफलता पाई। दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल कर रही है और इसी प्रतिबद्धता का ठोस उदाहरण है मई 2023 में शुरू किया गया ऑपरेशन कवच। इस अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने की दिशा में कई प्रभावी और ठोस कदम उठाए हैं। हर दिन न केवल नशीले पदार्थों की बड़ी मात्रा में जब्ती और तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है, बल्कि पिट एनडीपीएस अधिनियम और आर्थिक अपराध जांच के माध्यम से तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक ताकत को कमजोर कर नशे के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ी जा सके। ये समग्र रणनीति दर्शाती है कि दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ न सिर्फ कानून के स्तर पर बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मोर्चों पर भी पूरी मजबूती से लड़ रही है। जो नशे के खिलाफ लड़ाई है वो पुलिस की अकेले की नहीं है, इसमें हमें जनता का भी सहयोग चाहिए और सारे कई इसमें महकमे भी आते हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, जैसे ड्रग कंट्रोलर विभाग है। तो हम सब लोग मिल के ये नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और जैसा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक हमें विजन दिया है ड्रग फ्री दिल्ली बाय 2027, तो उसके लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर लगी पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और प्रतिभागियों का जमकर उत्साह बढ़ाया। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का मूल उद्देश्य नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर उन्हें एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दिल्ली पुलिस अपने प्रयासों में निरंतर सफल हो रही है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अवेयर होंगे तभी साइबर क्रिमिनल्स कमजोर होंगे। साइबर पल्स, दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर पॉडकास्ट। सिर्फ फाइल्स और फोटोज ही नहीं, पर कुछ और भी। और ऐसे ही एक क्लिक के साथ में आप हैकर्स के लिए अपना फॉर्म ओपन कर देते हैं। तो मतलब एक छोटी सी गलती और पूरी डिजिटल जिंदगी आपके हाथ से निकल सकती है। हर हफ्ते साइबर पल्स में सुनिए देश के टॉप साइबर एक्सपर्ट्स की राय, हकीकत से जुड़े केस स्टडीज और वो जरूरी टिप्स जो आपको साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रखेंगे। साइबर पल्स, दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर पॉडकास्ट। सबसे इम्पोर्टेंट थे जो नशे मैंने किए ना, वो बहुत गलत है। वो मेरे सारे थॉट प्रोसेस को, मेरे सारे लाइफस्टाइल को, मेरी थिंकिंग को, मेरी सारी सोच को कुछ अलग ही तरफ ले गए, जो मैं था ही नहीं। मेरे अपने ही वजूद से बदल दिया था मुझे। और मुझे लगता है कि नशे अगर मैंने ना किए होते तो काफ़ी कुछ नुकसान जो मुझे देखना पड़ा और जो काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो ना करना पड़ता। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपी विक्की हरजानी, विवेक, सतबीर, नारायण और अवनीश कंसल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एजुकेशनल कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे। ये सेंटर्स सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों के जरिए छात्रों से संपर्क कर उन्हें मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की फर्जी डिग्री बनाने का प्रलोभन दिया करते थे और जब छात्र उनके झांसे में फंस जाते थे तो ये उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करते थे। ऐसे ही एक एजुकेशनल सेंटर के नेताजी सुभाष पैलेस में संचालित किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद फौरन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सेंटर के मालिक विक्की हरजानी को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। अलग अलग तरीके की डिग्री, अलग अलग फील्ड की डिग्री देते थे। बीएमएस की भी डिग्री इन्होंने दी है, बीटेक, बी फार्मा की भी डिग्री इन्होंने ऑफर की है और बीएमए की तो इनके पास से अभी तक जो इनिशियल तफ्तीश सामने में आई है करीब 5000 से भी ज़्यादा डिग्री ऑफर करने का रिकॉर्ड इनके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जो सीज के हैं उसमें उपलब्ध पाया गया है। एक बहुत बड़ा रैकेट ये लोग ऑपरेट करते थे। जो बच्चे कॉलेजेस के आसपास कहीं पहुंचते थे तो वहीं उसी क्षेत्र में ये अपने एक छोटे छोटे टेली सेंटर, कॉल सेंटर टाइप का ऑपरेट करते हैं और जो इजी टारगेट मिलता है उस बच्चे को फोन पर ये संपर्क करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 228 मार्कशीट, 27 डिग्री, 20 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 6 लैपटॉप और 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने एटीएम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले आरोपी अरमान खान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सुनसान जगहों पर लगे एटीएम बूथ को टारगेट किया करता था और पैसे निकालने के लिए आने वाले लोगों की मदद करने के नाम पर धोखे से उनके एटीएम कार्ड बदल दिया करता था। इसके बाद आरोपी उसी कार्ड से पैसे निकाल लिया करता था। आरोपी की ठगी का शिकार बने एक शख्स से शिकायत मिलने पर अमन विहार थाने की पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और अपने मुखबिर तंत्र के जरिए आरोपी की पहचान कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 79 एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल व हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम और कुख्यात गैंगस्टर एवं मोस्ट वांटेड शार्प शूटर रोमिल वोहरा के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हुई उस मुठभेड़ के दौरान रोमिल वोहरा की मौत हो गई। रोमिल वोहरा काला राणा, नोनी राणा गैंग का प्रमुख सदस्य था जो कई संगीन वारदातों में शामिल रहा था। हरियाणा के यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड और कुरुक्षेत्र में एक शराब कारोबारी की हुई सुनियोजित हत्या के मामले में भी ये मुख्य आरोपी था, जिस पर हरियाणा पुलिस ने 3 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। रोमिल वोहरा नोनी राणा के लिए काम करता है, जो कि एक बड़ा सिंडिकेट है जो हरियाणा के जो लिकर बिजनेसमैन हैं, लिकर के बिजनेसमैन हैं, उनको धमकाते हैं, उनके मर्डर्स करते हैं। 26 दिसंबर को लास्ट ईयर उन्होंने ट्रिपल मर्डर किया था यमुनानगर में। इस साल अभी कुछ दिनों पहले ही जून के महीने में इन्होंने एक शांतनु को 14 जून के आसपास शांतनु को एक लिकर बिजनेसमैन था, उसकी भी यमुनानगर में हत्या की थी। तो ये इन दोनों मुकदमों में हॉटली वांटेड था। दिल्ली का भी एक आर्मसेट का केस है जहाँ पर उस केस में भी ये वांटेड चल रहा था। तो ये एक जो सिंडिकेट है, क्राइम सिंडिकेट, ये उसके खिलाफ एक जॉइंट एक्शन है दिल्ली पुलिस हरियाणा। रोमिल वोहरा न केवल एक शातिर अपराधी था बल्कि पूरे दिल्ली हरियाणा में आतंक का पर्याय बन चुका था। पुलिस का मकसद साफ है, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की नजर से बच नहीं सकता। गांजा सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजेश दहिया और मुकेश दहिया उड़ीसा से गांजा लाकर उसे दिल्ली एनसीआर सहित देश के अन्य राज्यों में सप्लाई करने के गोरखधंधे को अंजाम दे रहे थे। ऐसे ही एक रोज
गांजे से लदे ट्रक को लेकर जब आरोपी सराय कालेखा स्थित शमशान घाट पहुंचे तो क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रक को इंटरसेप्ट किया और उसमें बैठे दोनों आरोपी राजेश और मुकेश को अपनी शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 288 किलोग्राम गांजा और गांजा सप्लाई में इस्तेमाल एक ट्रक भी बरामद कर लिया है। पूर्वी जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने एक महिला से हुई 4 करोड़ 75 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले को सुलझाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए साइबर थाने की टीम ने रियल टाइम बैंकिंग इंटरवेंशन और प्रभावी समन्वय के जरिए 4 करोड़ 74 लाख रुपए की रकम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया है। सबसे पहले हमने 4 करोड़ 74 लाख का जो पैसा है वो फ्रीज करवा दिया ताकि वो आगे ना जाए और वही होल्ड पे रहे, जिससे कि उनको घाटा ना हो। और इसमें हमें लगभग बहुत सारे बैंक से I4C से कोऑर्डिनेशन करना पड़ा और 4 लेयर्स तक हम गए इस ट्रांजैक्शन को रुकवाने के लिए। वो पैसा रोकने के बाद हमने अक्यूज जो था जिसने उनके साथ ये किया था मुकेश, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसको हमने ये इंटेरोगेशन ज्वाइन कराया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राकेश उर्फ पंपू नाम के कुख्यात बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी पर हत्या की कोशिश, जबरन उगाही के कई मामले दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। फरवरी 2025 में सोनीपत के मुरथल स्थित ढाबे पर हुई एक गैंगस्टर की हत्या में भी ये शामिल रहा था। उसी मामले में इसकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी स्पेशल सेल को महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि मुरथल स्थित ढाबे पर हुई गैंगस्टर की हत्या में शामिल बदमाश रोहिणी इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद कर ली है। क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले तेल की स्मगलिंग करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गोदाम मालिक, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर और तेल के खरीदार शामिल हैं। आरोपी ड्राइवर हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित HPCL असौदा डिपो से हवाई जहाज में भरा जाने वाला तेल टैंकर में भरकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निकलते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टर और गोदाम संचालक की मिली भगत से टैंकरों को मुंडका स्थित गोदाम में ले जाते थे, जहां ये बड़े ही शातिराना तरीके से टैंकरों से तेल चोरी कर आगे बाजार में बेच दिया करते थे। क्राइम ब्रांच को इस गोरख धंधे की जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिली थी, जिसके बाद फौरन पुलिस टीम ने मुंडका स्थित गोदाम पर छापा मारा और सभी आरोपियों को तेल चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। डिपो से जो एविएशन टरबाइन फ्यूल के टैंक्स चलते हैं, जिनको एयरपोर्ट ले जाया जाता है आगे एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल सप्लाई के लिए, उसमें जो ड्राइवर्स है उनकी और कुछ लोगों की मिली भगत से बीच रास्ते में उन टैंकर्स को रोककर एक गोडाउन से और फ्यूल की चोरी की जाती है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने रेड की और हमने कुछ लोगों को वहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा, जो कि टैंकर्स से इस तरह से फ्यूल की चोरी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हवाई जहाज में भरे जाने वाला 24,000 लीटर तेल के 3 ATF टैंकर, 6 रॉड, 2 पाइप, 3 ड्रम सहित 1,05,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 8.0 के तहत नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस की सभी यूनिट्स और जिला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के 1040 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस ने NDPS के 133 मामलों को सुलझाते हुए 139 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस द्वारा एक्साइज एक्ट के 217 मामले सुलझाए गए और 224 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई।
इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट के 29 मामलों को भी सुलझाया गया और 30 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ऑपरेशन कवच 8.0 के तहत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के 28 मामलों को सुलझाया और 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट यानी कोटपा का उल्लंघन करने वाले 2031 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई और एक आरोपी को पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्त में लिया गया। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा 5,682 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में भी लिया गया। साथ ही 66 DP एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 494 वाहनों को भी सीज किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने PTS मालवीय नगर स्थित पुलिस कॉलोनी में मंगल सदन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा सहित कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कई विशेष सुविधाओं से लैस ये मंगल सदन सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि पुलिस बल के जीवन के खास पलों का साक्षी बनेगा। इस नवनिर्मित मंगल सदन में दिल्ली पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यक्रम जैसे विवाह, सेवा निवृत्ति और अन्य समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो व बम निरोधक दस्ता के एम्बलम्स का अनावरण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। ये एम्बलम्स फिंगरप्रिंट ब्यूरो और बम निरोधक दस्ते में तैनात कर्मियों की वर्दियों, दस्तावेजों और आधिकारिक पत्राचार पर प्रदर्शित होंगे। इन एम्बलम्स का अनावरण दिल्ली पुलिस की इन दोनों इकाइयों के उत्कृष्ट योगदान और समर्पण को सम्मान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस योग सत्र में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की कल्याण इकाई द्वारा आयोजित इस योग सत्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित 432 पुलिस कर्मियों ने एक साथ योग अभ्यास किया। वहीं दिल्ली पुलिस अकादमी के चारों परिसरों द्वारका, वजीराबाद, झड़ौदा कला और अभानपुर कमांडो परिसर में भी सामूहिक योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें दिल्ली पुलिस अकादमी के संयुक्त निदेशक आसिफ मोहम्मद अली सहित 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों ने योग की क्रियाओं का अभ्यास किया। मोबाइल आज की अहम जरूरत है, जिसके खोने या चोरी हो जाने पर व्यक्ति को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए क्राइम ब्रांच द्वारा ऑपरेशन ट्रैक बैक नाम से एक अहम पहल शुरू की गई है, ताकि लोगों को गुम या चोरी हुए मोबाइल को ढूंढकर उन्हें सौंपा जा सके। इस पहल के अंतर्गत क्राइम ब्रांच ने अनेक फोन खोज निकाले थे। उन्हीं मोबाइल फोन को उनके असली मालिकों को सौंपने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों के गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस सौंपे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। आपको हद से 2 या 3 लोगों से ज़्यादा के मोबाइल नंबर नहीं याद होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल मोबाइल हो गई हैं। तो उस वजह से मोबाइल केवल फ़ोन नहीं है, मोबाइल पे हर तरह का डेटा है, आपकी यादें हैं, आपकी पिक्चर है, आपके सारे इम्पोर्टेंट नंबर हैं। तो इसलिए इस चीज़ को एक बड़ा अहम हिस्सा माना जाए। तो इसी मैसेज के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पे किया गया था। तो जो यहाँ विक्टिम्स जो 30-32 लोग यहाँ आ पाए, उनको बहुत बहुत बधाई। उनकी मुस्कुराहट, उनका चेहरा बता रहा था कि वो काफ़ी खुश हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमारे दिल्ली पुलिस के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, जो ये बताएंगे कि कितनी काबिल दिल्ली पुलिस है और कितनी मददगार दिल्ली पुलिस है। मोबाइल चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा सघन कार्रवाई की गई थी। उसी का नतीजा रहा कि 265 मोबाइल फोन बरामद करते हुए कई शातिर झपटमार और मोबाइल चोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।